हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब सही होंगे। बीपीएससी यूपीएससी सीटेट एग्जाम में पूछा गए क्वेश्चन को लेके आया हूँ। दास प्रथा के बारे में जानते होंगे, भारत जब गुलाम था उस टाइम में लोगों को बाजारों में बेचा जाता था और खरीदा जाता था। उसी तरह से जब राजाओं का शासन था, तो एक राजा जब दूसरे राजा से युद्ध करते थे, उस टाइम जब उनके सैनिक, उनके बच्चे, उनके पत्नियां जब हार जाते थे सारी तरह से, तो उसे बाजारों में बेच देते थे, कुछ को अपने पास रख लेते थे। तो बात करते दास प्रथा। ये बहुत शोषण प्रथा थी समाज में, और दास प्रथाओं को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं। जानते होंगे फ्रांस, याद रखना आपको, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन देशों में दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। जैसे कि जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था या कोई दाव पेच लगाता था, उसमें जिस व्यक्ति को वो हार जाते थे उसे वो खरीद लेते थे बाजारों में और जाके बेच देते थे। बाजारों में बेचने के बाद जो पावरफुल व्यक्ति होता था उसे अपने पास रखना है, नहीं तो अन्य को जो है किसी और को दे देना है। अपनी बेटी को जब शादी होगा तो उसे भी 10-20 दास दे देंगे। तो दास प्रथा का वर्णन अलग अलग भागों में, अलग अलग साहित्य में भी वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं दास प्रथा क्या है। दास प्रथा एक बुरी प्रथा थी जिसमें लोगों के, याद रखना है, दास प्रथा एक बुरी प्रथा थी जिसमें लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाने के बारे किया जाता था और उन्हें किसी सामान की तरह बेचा या खरीदा जाता था। आप समझ सकते हैं, तो उन्हें किसी सामान की तरह बेचा जाता था या फिर खरीदा जा सकता है। उसे कहते हैं दास प्रथा। दास प्रथा प्राचीन काल की बहुत गंदी प्रथा थी। एक राजा जब दूसरे व्यक्ति से युद्ध करता था, तो दो पावरफुल व्यक्ति के चक्कर में छोटे छोटे लोग जो थे वो एक प्रकार के मटिया मैल हो जाते थे, यानी कि उन्हें बाजारों में बेचा जाता था, उन पर शोषण किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। बाय चांस कोई सैनिक मर गए, कोई जो सैनिक उनका होता था योद्धा मर गया, तो उनकी पत्नी को बेचा जाता था, उनके बच्चों को बेचा जाता था। इस तरह से गंदा प्रथा थी। इसकी शुरुआत होती थी रोम साम्राज्य में। ये याद रखना है, आपसे पूछ लेता है कि दास प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो रोम साम्राज्य से। फिर बात करते हैं दास कितने प्रकार के होते हैं। लगभग दास जो है वो 15 प्रकार के होते थे। कुछ जो थे वो पर्सनल काम के लिए जाते थे, जैसे कि घर के काम, साफ सफाई के लिए, कुछ बगीचे के साफ सफाई के लिए, कुछ खेती बाड़ी के लिए, कुछ पशु चराने के लिए, कुछ युद्ध करने के लिए, कुछ राजा महाराजाओं को देखने के लिए। इस तरह से 15 प्रकार के दास प्रथा थी। दास का धर्म क्या होता था? तो दास किसी भी धर्म का हो सकता है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म, सिख धर्म, अनुयायियों के साथ इस्लाम, ईसाई धर्म, धर्म लोगों के साथ एक आम व्यक्ति था। यानी कि दास में कोई धर्म नहीं था। जिसको जहां बेच दिया वो उसी अकॉर्डिंग से वो अपने आप में सम्मिलित हो जाता था, और वो अपने अपने जो दास की जो मर्जी थी उन पर वो हावी नहीं होती थी। वो उसी के अकॉर्डिंग धर्म को अपनाते थे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये था। दास का दूसरा शब्द क्या है? चाकर। याद रखना है, दास का दूसरा शब्द क्या है? चाकर। एक वर्ग है। कबीरदास किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे कबीरदास। और दास प्रथा का कब शुरू किया गया? 17वीं शताब्दी में। तो बात करते हैं पहले दास प्रथा के बारे में डिस्कस करते हैं कि दास प्रथा की शुरुआत कब हुआ था। जब आपका याद रखना है, अनेक राजाओं का, बाबर का, अकबर का, बड़े बड़े योद्धाओं का शासन था, शाहजहां का, औरंगजेब का, उस टाइम से ही दास प्रथा चलता आ रहा है। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत में दासों को मारा जाता था, उन्हें शोषण कर कर उसे काम करवाया जाता था। जबकि अन्य देश में दासों को बेच दिया जाता, जैसे कि रोम में, नाइजीरिया, इटली, फ्रांस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।